कुछ कहना है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका वो वाला यूट्यूबर जिसका नाम आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। रिसेंटली मैंने एक बात नोट की कि हर चूतिया आजकल मीम मटेरियल बना रहा है, तो भाई मैं कैसे पीछे रहूं। और जब इस हवाले से दोस्तों से सजेशन ली तो उनका डिमोटिवेट करने के लिए एक ही जवाब था कि बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। आज का हमारा टॉपिक है वो वाले गेस्ट रिलेटिव जिनके आने और जाने के बाद भी तुम्हारे दिल में मोटिवेशन के बजाय सिर्फ सुसाइड की तमन्ना होती है। ये कोई रंडी खाना है, नहीं आ सकते तुम मेरे घर में। मतलब इनका मकसद ये नहीं होगा कि वो तुम्हारी केयर करते हैं, बल्कि सिर्फ ये देखने आएंगे कि कहीं तुम और तुम्हारी फैमिली को कोई अलादीन का चिराग तो हाथ नहीं आ गया जिससे तुम रातों रात अमीर हो गए हो, क्योंकि तुम्हारी खुशी इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। अच्छा, ये जब भी आएंगे तो साथ में कोई ऐसा बहती हुई नाक वाला गंदा बच्चा जरूर लाएंगे जिसकी ट्री में 36 इंच का फुल चार्ज मल्टीप्लेक्स कीड़ा होगा, जो बार बार उसे तुम्हारे घर की हर एक चीज में उंगल देने पर मजबूर करेगा। कभी चेयर्स गिरा रहा होगा तो कभी अपने नोनू किसी पेडस्टर फैन के अंदर डालकर मजे ले रहा होगा। यही बच्चा जब मेरे जैसे बंदे के साथ कुछ देर के लिए अकेला होता है तो बाद में कुछ इस तरह से कंप्लेन कर रहा होता है कि यहाँ पर गलत हरकत होती है। बड़े तो अपनी जगह, लेकिन उनके बच्चे के भी कमर्शियल वालों की पूरी लिस्ट होगी कि क्या करते हो, सैलरी कितनी है, सेविंग कितनी है। काफी फैला हुआ बिजनेस है। ये सब सुनकर शौक से देखता रहता हूँ कि ये क्या है। सच पूछो तो ये सब पूछने का मकसद एक ही होता है कि तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से तुम्हें सोसाइटी में वो इज्जत दे सकें, ना 1 इंच कम और ना उसे 1 इंच ज्यादा। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। ये सब पूछने के बाद भी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तक पूछकर एस्टिमेट बना रहे होंगे कि घर में एसी कितने हैं, अगर हैं तो बिल कौन देता है, फर्नीचर समेत एक एक चीज को देख के जज कर रहे होंगे कि तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? एक बार मैं अपने एक कजन के घर बैठा खाना खा रहा था तो वहाँ इत्तेफाक से एक और रिलेटिव भी आ गए। खाने के बीच में बाबा कजन से पूछने लगे कि तुम्हारी सैलरी कितनी है। वो टाल मटोल करता रहा, लेकिन अंकल बार बार पूछते रहे तो आखिरकार उसने तंग आकर कह दिया कि 1 लाख रुपए कमाता हूँ। इस बार अगला सवाल ये आया कि इतने पैसों के करते क्या हो, जिस पर कजन ने जवाब दिया कि अपनी डुई में डालता हूँ, तुम्हें क्या इससे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। फर्ज करो कि अगर तुम्हारी एज का उनके घर में कोई बेटा या बेटी है तो भाई मुबारक हो, तुम एक ऐसी रेस का हिस्सा बनने जा रहे हो जिसमें तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हर वक्त ये रेस लगी हुई होगी कि सलीम भाई का बेटा हमारे बच्चे से ज्यादा किसी भी चीज में मार्क्स ना ले जाए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये पहले तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारे मार्क्स कितने आए हैं, और तुम जितने भी बताओगे हमेशा उनके बच्चे के तुमसे 10-20% ज्यादा ही मार्क्स आएंगे। मैं नहीं मानता। मतलब ये अजीब ही सीन है कि कभी भी कम नहीं आते, हमेशा तुमसे ज्यादा ही होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि तुम इतने वेले नहीं होगे जाकर उनके रिजल्ट कार्ड से ये बात कंफर्म करो कि वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। ये खुद ही अपने बच्चे को बचपन से सुपर हीरो बना देंगे। यहाँ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी तुमसे दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी नहीं होगी, लेकिन सुबह शाम सोशल मीडिया पर भी तुम्हें स्टॉक कर रहे होंगे कि देखें कि फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन है, कौन कौन सी बच्ची ऐड है पोस्ट पर, किसने लाइक किया है, और जा जाकर उन लड़कियों के प्रोफाइल वगैरह खोलकर भी चेक कर रहे होंगे। अगर यूनिवर्सिटी के फ्रेंड के किसी ग्रुप के साथ तुम्हारी पिक्चर आ गई तो पूरे खानदान में ये खबर फैल जाएगी कि सलीम भाई का बेटा एक प्ले बॉय है। लेकिन अगर यही सलीम भाई का बेटा इनकी अपनी बेटी में इंटरेस्ट लेने लगे तो इस जैसा कोई नेक नमाजी दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। ये रातों रात तुम्हारी सिक्योरिटी गार्ड की 15,000 की सैलरी को 1.5 लाख में कन्वर्ट कर देंगे ताकि इनकी सोसाइटी में भरम रह जाए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। देखो भाई, मैं यहाँ किसी को हेट नहीं दे रहा, लेकिन सच बताऊं तो दुनिया में आज के बच्चे को इतना जरूर सिखा दिया गया है कि वो सिर्फ बातें सुनकर इजीली फील कर सकता है कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा अपना नजर आने की एक्टिंग कर रहा है। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग भी देख रखे हैं जो तुम्हारी फैमिली को डिसलाइक तो करते हैं, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद 25-25 साल तक तुम्हारी फैमिली के गुलाब जामुन उठाकर अपने मुंह में लिए रखते हैं बिकॉज उन्हें तुमसे एनी हाउ रिश्ता करना है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मतलब इससे बड़ा हिपोक्रेसी का लेवल ही नहीं है। ऐसे लोगों को तुम अपनी शादी में इनवाइट करो, और वो शादी अगर तुम पाकिस्तान के सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव बैंक्वेट में भी करोगे तो तब भी आगे से ये सुनने को मिलेगा कि बैंक्वेट मजे का नहीं था, गोश्त ठीक से पका हुआ नहीं था, आइसक्रीम ज्यादा ठंडी क्यों थी, कोल्ड ड्रिंक नकली थी, और तो और इस सब से भी अपने अंदर का जलसपना ना निकाल सकें तो घूम भर कर कहानी वहीं आ जाती है कि दुल्हन अच्छी नहीं थी और ड्रेस भी कोई खास मजे की नहीं थी। लेकिन तुम 1 मिनट को जूम करके ऐसा बोलने वाली आंटियों को देखोगे तो तुम्हें किसी ईरानी घोड़े की याद ताज़ा हो जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसा बोलने वालों के सारे एक्सक्यूजेस सिर्फ एक ही सूरत में खत्म हो सकते हैं कि स्टेज पर उनकी अपनी बेटी ब्राइड बनी बैठी हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? अगर इन सब हरकतों के लिए इन लोगों को आईना दिखा दो तो आगे से सिर्फ एक ही रिएक्शन आएगा कि
इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। सो बात की एक बात, कोई तुम्हें अपनी खुशियों में इनवाइट करता है तो उनका मकसद होता है कि तुम आकर उनकी खुशियों में इजाफा करो, ना कि तुम जाकर अपनी नेगेटिव रिमार्क से अपनी बुंड मरवा कर किसी की खुशियों में जहर डालो। किसी की शादी का खाना और सारा अरेंजमेंट उनकी पेरेंट्स की सालों की सेविंग का रिजल्ट होती है और उसको हम इतनी आसानी से सिर्फ अपने अंदर का खार निकालने के लिए खराब बोल देते हैं। ये सब हरकतें करने से और कुछ तो नहीं, लेकिन एक वक्त ऐसा जरूर आता है कि लोग तुम्हें अपनी खुशियों में बुलाना ही छोड़ देते हैं। मेरी किसी भी बात से अगर तुम ऑफेंड हुए हो तो समझ जाना कि तुम उसी फैमिली का हिस्सा हो जो हर जगह जाकर उंगल देती है। सो वेलकम टू द क्लब। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। तो चलो अब शो को एंड करते हैं क्योंकि इतने पैसों में इतना ही मिलेगा। कैसा दिया आपको है? नहीं दिया? अच्छा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब वगैरह कर देना और ये बताना मत भूलना कि मेरी आज की वीडियो के जरिए फर्स्ट ट्राई कैसी लगी। एम करते हैं इस वीडियो पर 1000 लाइक का, होपफुली आ जाए शायद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज।